हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओसी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 के आपको एक्सरसाइज भी दे दी है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा खाली शायद 3 to 4 आंसर्स बाकी है। बाकी केस स्टडी वगैरह हमने जस्टिफिकेशन कवर अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई गेस क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा बाकी है, तो उसका प्रिपरेशन चालू है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी वो भी, क्योंकि उसमें मुझे टाइपिंग में और आंसर सेट करने में टाइम जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो थर्ड चैप्टर से हम स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैनशिप, जो बिजनेस क्वालिटी जो होती है वो डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, देन ये कब हिस्ट्री इसकी हिस्टोरिकल स्टडी करेंगे, देन कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग एंड देन उसके डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, फीचर्स कौन से हैं, एंटरप्रेन्योर के फीचर्स कौन से हैं, देन क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कौन होता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, देन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसे कहते हैं, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंड फिर जो रिसेंट अभी जो इनिशिएटिव्स हुए हैं इन इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन इंट्राप्रेन्योर क्या होता है वो स्टडी करेंगे एंड एट द एंड देयर इज अ समरी एंड एक्सरसाइज। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। ये है ना, पूरे ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है, विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, जिसमें काफ़ी हार्डवर्क एंड डेडिकेशन की जरूरत होती है, मेहनत और लगन दोनों, लगन एंड मेहनत दोनों की जरूरत होती है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स आर इनोवेटर्स। ये कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नए अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं। दे आर ओनर्स। वो कौन होते हैं, तो वो ओनर होते हैं बिजनेस के, प्रोड्यूसर होते हैं, ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर्स, मार्केट मतलब इनोवेटिव आइडियाज के साथ मार्केट को क्रिएट करने वाले डिसीजन टेकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स भी होते हैं। ऑफकोर्स रिस्क टेकर्स कौन से एंगल से, जब वो अपना कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं तो उनको कोई श्योरिटी नहीं होती कि उनको प्रॉफिट अर्न होगा कि नहीं होगा। वो अपना सारा एफर्ट्स डालते हैं, वो डेडिकेशन देते हैं, हार्डवर्क करते हैं और वो मेहनत करते हैं, और फिर इसका मतलब उनको कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि उनको उसका रिटर्न कितना मिलने वाला है, बट दे पुट देयर एफर्ट्स। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर टू, हम एंटरप्रेन्योर्स को क्या बोला जाता है, इनको है ना, ये फोर्थ हमारे रेफर टू एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टडी किया है, इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया है, राइट। लैंड, वेज, इंटरेस्ट, वेजेस, ये सब तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर जो है उसको वेजेस मिलता है, रेंट को लैंड मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है एंड कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रॉफिट मिलता है। तो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सो दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करते हैं, तो ये है ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये जॉब प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। दे जनरेट और दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो दे आर, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो बैकबोन है, हमारे बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमी हमारी कंट्री की आर्थिक स्थिति की आर्थिक प्रोग्रेस में ये है ना अपना बहुत ही बड़ा योगदान देता है। ये रीढ़ की हड्डी के जैसे है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, तो ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड करके देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए ना, इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है उससे कितना डिस्टर्बेंस हो गया, कितने लोग अपने जॉब लूज कर चुके। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास उतना फाइनेंस नहीं है, उनके पास मतलब इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि सब लॉकडाउन के अंडर में चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सभी चीज़ पे हो रहा है। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे भी हो रहा है,
क्योंकि जब बैकबोन है वही है ना वीक हो गई है, जब रीढ़ की हड्डी वीक हो गई है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स ही वीक हो गए, तो वो कैसे स्ट्रांग बनाएंगे इकोनॉमी को, राइट। तो ये तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब इसकी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हिस्ट्री इन द अर्ली 16th सेंचुरी द टर्म एंटरप्रेन्योर ये आया था। ये एंटरप्रेन्योर टर्म किसने लाया था, किसने यूज किया था सबसे पहले एंटरप्रेन्योर टर्म, तो ये फ्रेंच मैन ने यूज किया था, फ्रेंच पर्सन ने, टू डिनोट मैन लीडिंग। इसका मतलब क्या है कि मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपीडिशंस, मतलब मिलिट्री एक्सपीडिशंस में लीड करने वाला जो पर्सन था उसको एंटरप्रेन्योर बोलते थे। सो अराउंड 1700 AD में द टर्म वॉज यूज इन फ्रांस में ये टर्म यूज हुआ फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स, जो आर्किटेक्चर का काम करने वाले और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे बड़े बड़े, तो उनको बिजनेस एंटरप्रेन्योर नाम देना शुरू कर दिया। कहाँ पर, फ्रांस में। नाउ बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, फिर है ना अर्ली 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में द टर्म वॉज अप्लाई टू बिजनेस। ये जो टर्म है एंटरप्रेन्योर टर्म, वो बिजनेस के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड किसने यूज़ किया इसको, तो बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कॉटिलॉन ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। कैंटिलॉन भी इसको बोला जाता है, तो कैंटिलॉन ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी इन्होंने ये जो टर्म है एंटरप्रेन्योर वो यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ये शब्द यूज करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ in 1848 द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन स्टर्ट मिल, ये जो जॉन स्टर्ट मिल है उन्होंने डिस्क्राइब किया था एंटरप्रेन्योरशिप को एज द फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज के फाउंडिंग एज द फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड को। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्लो ग्रोथ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की स्लो ग्रोथ रेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट मतलब हमें आज़ादी मिलने से पहले के समय की बात हो रही है ये। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए ना जब इंडिपेंडेंस का समय, स्वतंत्रता का समय आया, द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आवर इकोनॉमी वॉज वेरी पुअर। तो उस समय पर क्या था कि जो हमारी इकोनॉमी का जो इंडस्ट्रियल बेस, मतलब जो बिजनेस बेस था, वो बहुत ही पुअर था, बहुत ही पुअर क्वालिटी का था, बहुत ही लो लेवल पे था। सो द इंडस्ट्रीज वर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, इसीलिए ना जो इंडस्ट्रीज थे, बिजनेस इंडस्ट्रीज थे, एंटरप्राइजेस थे, उनमें बहुत डिफिकल्टीज उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। कौन सी डिफिकल्टीज, लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की कमी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज, कमी हो रही थी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, फाइनेंस नहीं था बिजनेस में लगाने के लिए, देन मार्केटिंग प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे। हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरेबली, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एनहांस करना चालू किया, चार चांद लगाना चालू किया, उन्होंने मोटिवेट करना चालू किया द केस ऑफ डूइंग बिजनेस को लोन प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना लोन देके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे, एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते थे। तो ये था इसके इंट्रोडक्शन में। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज, मतलब चेंजेस फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में चेंजेस, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इकोनॉमिक्स नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन, एक कोई इसकी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब, ये फ्रेंच वर्ब से आया है, फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। इसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। सो फ्रेंच वर्ब से आया है एंटरप्रेन्योर वर्ड। तो यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर कौन है, ये पर्सन इज अ पर्सन
हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है एंड विलिंग टू रिस्क लॉस, और वो है ना अपनी स्व इच्छा से है ना वो लॉस भी उठाने के लिए तैयार रहता है, वो रिस्क लेने के लिए, रिस्क टेकर होता है ना, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाता है इन ऑर्डर टू मेक मनी बनाने, पैसा बनाने के लिए, कि हाँ भाई रिस्क तो उठानी पड़ेगी, रिस्क के बिना तो प्रॉफिट नहीं होना सकता, उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो रिस्क को उठाने के लिए ही प्रॉफिट होता है, राइट। सो यहाँ पे द कॉमन कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जनरल कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए कि द कॉमन कीवर्ड्स बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों बिजनेसेस एंड रिस्क ये दोनों इंटर रिलेटेड है। भाई बिजनेस किया है तो रिस्क को तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो नहीं होगा, तो रिस्क तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इफ देयर इज नो रियल बिजनेस, अगर कोई रियल बिजनेस नहीं है और रिस्क नहीं है, तो अ पर्सन कैन नॉट कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उस पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते हैं। सो द स्मॉल बिजनेस मैन हु हैज फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज एन एंटरप्रेन्योर, जो है ना आपके आसपास के एरिया में देखो, हर एक आप जहां पर भी रहते हो वहां पे कोई ना कोई तो छोटी मोटी दुकान होगी जो अनाज की और जनरल स्टोर खोल के बैठा है, तो उसको भी हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। द बिजनेस हु हैज फाउंडेड, मतलब जिसने सेटअप किया है आपके आसपास के एरिया में ग्रोसरी शॉप, उसको भी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंड द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस, जो लॉन्ड्री सर्विस है अक्रॉस द स्ट्रीट, लॉन्ड्री सर्विस वाला है जो उसको भी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ द मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड, जो मल्टी बिलियन कमाता है, कितने बिलियंस करोड़ एंड बिलियंस कमाता है विथ हिज हाई टेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन, उसको भी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो मतलब छोटे से लेके बड़ा जिसने भी बिजनेस किया है उसका ओनर जो है वो एंटरप्रेन्योर है। सो द फ्रीलांसिंग प्लम्बर, जो है ना मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करता है, वो फ्रीलांसिंग मतलब वो खुद से अपना मतलब उसका मालिक कोई नहीं है, उसको कोई कॉल करेगा तो वो आएगा, उसका बॉस कोई नहीं है। हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए काम करता है। एंड अंडर क्लॉग्स योर ब्रेन्स इज एन एंटरप्रेन्योर, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही कहलाता है, उसको भी हम एंटरप्रेन्योर ही कहेंगे। उसका खुद का बिजनेस ओन सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। फ्रीलांसिंग के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है मीन्स द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका मतलब इच्छा, एक इंडिविजुअल की इच्छा है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग रिस्क लेते हुए एंड मैनेजिंग इट इन दिस टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि अपनी स्व इच्छा से कोई इंडिविजुअल बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करता है और वो रिस्क उठाने के लिए भी तैयार होता है, और जो है ना अभी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है उसकी कॉम्पिटिशन और जो टेक्नोलॉजीज चली उन सबको अडॉप्ट करते हुए वो आगे बढ़ता है। सो द एंटरप्रेन्योर्स आर कौन होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट, मतलब वो नए नए आइडियाज लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, नए नए कुछ हटकर करता है, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर जाता है, राइट। एंड लीडिंग करने का काम करते हैं, मतलब मोटिवेट करने का, इन्वेंट करते हैं, वो है ना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, इन्वेंट भी करते हैं, नया इन्वेंशन करना, और पायनियर विथ अ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, और जो है ना चेंजिंग, जो अभी जैसे चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे अलग हट कर प्रोडक्ट बनाए, वो भी एंटरप्रेन्योर उसका भी क्या करता है, निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पे द साइज ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की साइज है, द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व, किस तरीके का काम है, द एज और द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई एज या कोई पर्टिकुलर फॉर्मल एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो बनिया है जो आपके आसपास की दुकानों में जो बनी है, जिन्होंने दुकानें खोल के रखी है, तो वो बहुत हाईली क्वालिफाइड ऐसा नहीं है। सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर, और यहाँ पर है ना वो सक्सेस होता है या फेल होता है वो भी मैटर नहीं करता है। तो एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल, ये कौन है, ये लोग हैं हु हैव द करेज, जिनके पास है ना करेज है टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया, ऑफर करने के लिए और अपने आइडिया शेयर करने के लिए, और अ प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को, विद द वर्ल्ड। दे ट्राई टू मेक मार्केट, वो मार्केट को बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी सेटिस्फाइड, जहां पर जो कंज्यूमर्स है, जैसे हम और आप, हम अगर रीसेल नहीं करते तो हम कंज्यूमर हो गए, कोई हम बनी की दुकान से चावल खरीद के लेके आएंगे हमारे घर के यूज के लिए, तो हम कंज्यूमर हो गए, राइट। और अगर कोई रिटेलर है वो होलसेलर से चावल खरीद रहा है तो वो कस्टमर हो गया, तो हम कंज्यूमर्स है, वो कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स।
तो इस तरीके से ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आज हम डेफिनेशन तक कवर अप कर देंगे और फिर कल हम है ना कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब तो यहाँ पे डेफिनेशन, हार्वर्ड स्टीवेंसन अ लॉन्ग टाइम प्रोफेसर, ये लॉन्ग टाइम प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, डिफाइंस, उनका क्या कहना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल। मतलब ये है ना, आप है ना कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखते हुए, बियॉन्ड मतलब आप रिसोर्सेज को उस बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल, आप पे अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। एंड वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स द डेफिनेशन, इसने क्या डेफिनेशन दी है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ये पर्सन है हु स्टार्ट्स अ बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए वो रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। देन यहाँ पे द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से हम एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करेंगे तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस, वो ऑर्गेनाइज करता है एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और अ बिजनेसेस, एक बिजनेस नहीं तो ज़्यादा बिजनेस, टेकिंग अ ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क, नॉर्मल फाइनेंशियल से भी ऊपर जाके रिस्क को उठाकर इन ऑर्डर टू डू सो बिजनेस को वो हैंडल करता है, वो बिजनेस को ऑपरेट करता है, तो दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेशन तक कवर अप किया। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर लेके आऊंगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको मोर एंड मोर रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए एंड मोर और मोर राइटिंग हैबिट होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं मैं PDF प्रोवाइड करूँ, ये प्रोवाइड करूँ, वो प्रोवाइड करूँ। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी एक नोटबुक बनाओ और अपने हाथों से उस नोटबुक में लिखो। और आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, दैट इज गुड फॉर यू। और जब मैं आपको ये जो टॉपिक्स एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज प्रोवाइड करती हूँ तो उस वक्त मैं वो एक्सप्लेन करते वक्त दौरान मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, फिर से आप लोगों के लिए एक रिवीजन जैसे हो जाती है, राइट। तो आपको हैबिट डालनी है कि अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं, आपको हेल्प लेनी है वीडियोस की एंड ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग एंड आपको लिसनिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर अच्छा जाएगा। उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।